केजरीवाल के साथ जिसने जुड़ा अन्ना हजारे से लेके जितने जुड़ा उसको काटते गए। अंत में इन्होंने मार्शल को भी काट दिया। इनका काटने का काम है, से किसी को रहने नहीं देंगे। हम लोग भूखे भय प्यासे हैं, बैठे सुबह का खा के आके यही बैठता हूँ, क्योंकि 2 टाइम में अभी 1 टाइम खाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि कहाँ से आएगा अगला महीना कहाँ से वेतन आएगा, इसलिए 1 टाइम खाता हूँ। सवेरे आता हूँ, रात के 10 बजे जाके खाता हूँ। हमारी 10 साल की नौकरी के बाद हमें कुछ नहीं मिला। काली दिवाली हमारी हुई, हमारे बच्चे को कल से कौन देखेगा। जितना पैसा दिया उतना कर्जा वाला ले लिया, इंटरेस्ट पर पैसा ले रखा था। अब क्या होगा मेरा? एक बैठा हूँ 20 दिन से धरना पर, 22 दिन से बैठा हूँ। अब इसके बाद मेरा सैलरी थोड़े आएगा 10 तारीख को। जब मुझे नौकरी से हटा दिया तो पूछ के किसी से हटाया? जनता से पूछना चाहिए ना। हर बात जनता में ले जाना चाहते थे, तो ये बात जनता में उन्होंने क्यों ना ले गया? अकेला निर्णय क्यों लिया? क्योंकि इनके नियत में खोट है और इनका काम में खोट है, क्योंकि ये झूठा पार्टी, झूठा सरकार, झूठा वादा। ये अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने टॉयलेट बनवा रहे हैं 9-9 लाख का, अपनी पर्दा लगवा रहे हैं, अपनी शीश महल बना रहे हैं। जनता के लिए कुछ ना कर रहे हैं। जनता के लिए करते तो मैं रोड पर बैठता। अब अगला महीना में बच्चे का ट्यूशन है, स्कूल फीस मैं कहाँ से दूंगा? सारी शिक्षा व्यवस्था मेरे बच्चे के खराब कर दिया, मैं कहाँ से खिलाऊंगा? एक पैसा नहीं है पॉकेट में, पॉकेट खाली है। अब क्या करूंगा मैं? अगला महीना वेतन भी नहीं आएगा। अब इस उम्र में 10 साल नौकरी करने के बाद मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? अब ये बाप बनने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग 70 विधानसभा में जाके इनका दिया भुता देंगे। अब अगर हमारी नौकरी नहीं वापस हुआ तो केजरीवाल साहब के भी दिया भूत जाएगा। हाँ, हमारी दिवाली पर दिया भूता रहा, हमने नहीं कुछ बनाया। आप लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाया? मेरा दर्द इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने आँख और कान दोनों मूंद लिया है। मैम, खामियां था तो सरकार में खामियां था ना, हमारे में तो कोई खामियां नहीं था। हमने तो लीगल भर्ती हुआ है ना। ये बोलते हैं एलजी साहब नहीं काम करने देता है तो इस्तीफा देना। जनता के बीच में हमने पूछ के हटाया। अगर इन्होंने हटाया तो जनता से पूछ के क्यों नहीं हटाया मुझे? ये हर काम में बोलते थे से मैं जनता से पूछ के करूंगा, तो 10,792 आदमी को हटाया तो जनता से तो नहीं पूछा। तो खामियां केजरीवाल जी में है, झूठे वादा, झूठी सरकारें बना दिए, पूरा देश में झूठ बोल रहे हैं से मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करते हैं। सारी इनका झूठ है, झूठ। हमारे मंत्री मनीष सिसोदिया की दिवाली काली हो गई, तो दिवाली काली उनकी हुई कि हमारी काली हुई? तो घोटाला करके रख लिया, उनको पेंशन मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहा है, हमें तो हटा दिया। हमें क्या मिल रहा है? हमारी 10 साल की नौकरी के बाद हमें कुछ नहीं मिला। काली दिवाली हमारी हुई, हमारे बच्चे को कल से कौन देखेगा? जितना पैसा दिया उतना कर्जा वाला ले लिया, इंटरेस्ट पर पैसा ले रखा था। अब क्या होगा मेरा? एक बैठा हूँ 20 दिन से धरना पर, 22 दिन से बैठा हूँ। अब इसके बाद मेरा सैलरी थोड़े आएगा 10 तारीख को। जब मुझे नौकरी से हटा दिया तो पूछ के किसी से हटाया? जनता से पूछना चाहिए ना। हर बात जनता में ले जाना चाहते थे, तो ये बात जनता में उन्होंने क्यों ना ले गया? अकेला निर्णय क्यों लिया? क्योंकि इनके नियत में खोट है और इनका काम में खोट है, क्योंकि ये झूठा पार्टी, झूठा सरकार, झूठा वादा। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जनता का ध्यान रख रही है, आम आदमी की सुनी जाती है। ये अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने टॉयलेट बनवा रहे हैं 9-9 लाख का, अपनी पर्दा लगवा रहे हैं, अपनी शीश महल बना रहे हैं। जनता के लिए कुछ ना कर रहे हैं। जनता के लिए करते तो मैं रोड पर बैठता। अब अगला महीना में बच्चे का ट्यूशन है, स्कूल फीस मैं कहाँ से दूंगा? सारी शिक्षा व्यवस्था मेरे बच्चे के खराब कर दिया, मैं कहाँ से खिलाऊंगा? एक पैसा नहीं है पॉकेट में, पॉकेट खाली है। अब क्या करूंगा मैं? अगला महीना वेतन भी नहीं आएगा। अब इस उम्र में 10 साल नौकरी करने के बाद मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? ये तो इनकी काम है। अब मेरे को कौन लेगा नौकरी पर? गार्ड में भी नौकरी नहीं रखेगा। तो ये तो मेरा जीवन खराब कर दिया। 10 साल में मेरा जीवन खराब किया, इसका कौन देगा जवाब? बार बार पे कहते हैं कि हम चीजें ठीक कर रहे हैं, दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं। दिल्ली को पीछे ले जा रहे हैं। ये तो सफाई कर रहे थे, देख रहे हैं कूड़ा करकट कितना है। दिल्ली को पीछे ले जा रहे हैं। दिल्ली को ऐसे धकेल दिए कि 20 साल पीछे दिल्ली हो जाएगा केजरीवाल जी के राज में। ये दिल्ली को कुछ नहीं कर रहे। 10,792 की घर का चूल्हा भूता हुआ है, कोई ना खा रहा है। मेरा माँ बहन यही रात को सोते हैं, बैठते हैं, पुलिस कई बार ले जाती है। ये तो दिल्ली को बर्बाद करने पर लगे हैं। सर ये बताइए, आपने कहा कि आपको अपने बच्चों की फीस भरनी है। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि हमारे मनीष सिसोदिया ने इतना काम कर दिया कि गरीबों से लेकर अमीरों के बच्चों को एक समान शिक्षा मिल रही है, फ्री शिक्षा, अच्छे खासे हाई स्कूलों में। तो फीस किस बात? जाके मैम सरकारी स्कूल में देखिए ना, मनीष सिसोदिया इतने अच्छे काम करते ना तो घोटाला में नहीं फंसते। सुप्रीम कोर्ट भी इनको जमानत नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? कर्म तो कुछ किए होंगे। अच्छे कर्म करते तो इनको तो जमानत मिल जाता। एक कर्म सही नहीं किए। 10,792 की इनको बद्दुआ लग रहा है। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। अच्छा सर ये बताइए, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि नई चीज़ें सुनी जा रही, काफ़ी बार दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम आम जनता के हितैषी हैं, वो भी प्रोटेस्टों में नजर आते हैं। क्या यहाँ पर राकेश टिकैत से लेकर या तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अब आम जनमानस के लिए या किसानों के लिए, तो आप जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं आए लोग? हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है। हमारे लिए कोई ना आ रहा है क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है।
गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े नेता की सब सुनता है, गरीब आदमी को इस दुनिया में कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है, छोटे पृष्ठभूमि से है। हम इसी पेमेंट से अपने गुजारा करते थे, अपने बच्चे पालते थे। हमारे लिए उनकी नज़रें नहीं खुल रहा है। हमारे लिए नज़र खुलता तो वो लोग आते नहीं, हमारे लिए कोई ना कर रहा है। कहते हैं कि अभी राकेश टिकैत मनीष सिसोदिया के परिवार से मिले, उन्होंने कहा कि वो सच बोलते हैं इसलिए जेल डाला गया। आप लोगों से मिलने क्यों नहीं आते? सच तो हम बोल रहे थे, हमारे से मिलने क्यों ना आए राकेश टिकैत जी? किसानों के नेता है तो हमारे गरीबों का नेता बन जाए ना। वो तो अपना चमकाने आए थे, तो हमारे गरीबों का नेता बन जाए राकेश टिकैत जी। हम लोग भूखे भय प्यासे हैं, बैठे सुबह का खा के आके यही बैठता हूँ, क्योंकि 2 टाइम में अभी 1 टाइम खाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि कहाँ से आएगा अगला महीना कहाँ से वेतन आएगा, इसलिए 1 टाइम खाता हूँ। सवेरे आता हूँ, रात के 10 बजे जाके खाता हूँ। बार पे कहा जाता है कि दिल्ली की जनता तो प्यार करती है, दिल्ली की जनता तो हमें आंख बंद करके भरोसा कर रही है हम पे, क्योंकि हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। पहले बाप बेटा बन रहे थे दिल्ली के, अब ये बाप बनने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग 70 विधानसभा में जाके इनका दिया भुता देंगे। अब अगर हमारी नौकरी नहीं वापस हुआ तो केजरीवाल साहब के भी दिया भूत जाएगा। हाँ, हमारी दिवाली पर दिया भूता रहा, हमने नहीं कुछ बनाया। हमारे नेताओं की दिवाली काली हुई, आप लोगों का तो जिक्र ही नहीं क्या दिवाली हुआ? उनका तो काली थोड़े होगा, उनके पास तो पैसे आ रहे हैं ना, उनकी पेंशन आ रही है। जितने बार मंत्री बनते हैं, जितने बार विधायक बनते हैं, अलग अलग फंड आते हैं, उनके पास घोटाले के पैसे आ रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? हमारी दिवाली काली हुआ है, हमने दिवाली को कुछ मनाया ही नहीं, हमने पूरा अंधेरा में रखा दिवाली को। राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे आप लोगों के पास? हमारे पास उनको भी फुर्सत नहीं, अगर जिस दिन फुर्सत हो जाएगा तो वो भी आ जाएंगे, क्योंकि गरीब के सुनते हैं तो वो भी अब सुन न रहे हैं, क्योंकि उनको पता न किसी ने बताया कि नहीं बताया। उनके अरविंदर सिंह लवली आए थे, आश्वासन दिए से मैं तीनों पार्टी मिल के काम करूंगा, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमें कहीं से कुछ आशा नहीं मिल रहा है। जो हमारी मदद करेगा उसके साथ 10,792 इलेक्शन का बेरा उसके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा। आम आदमी पार्टी फिर आएगी कि हम आपको तो सारे आश्वासन देंगे, दिल्ली चमकाएंगे, आपको नौकर ऐसे ही ठग रहे हैं। अगर उनको आना होता था, एक बार आके बोल देता, लोग स्वीकार उसको भी कर लेता है, लेकिन एक बार आके नहीं बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हूँ। अगर उनको किसी चीज़ में दिक्कत था, अगर किसी मेरी 5 महीना का तो पहले तनख्वाह रोका, मेरे बच्चे सब अब मैं दर दर भटका, एक रोटी के लिए तरसते रहे, तब उसके बाद जब 1 ट्वीट किए तो मेरी तनख्वाह आ गई। तो 1 ट्वीट करके मेरी नौकरी तो दिला दे, 1 ट्वीट करके नौकरी दिला दे। 1 ट्वीट पर जब तनख्वाह आ जाएगी, बोलते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते, तो एलजी साहब को ही काम करने देना, इस्तीफा दे दे। जनता के बीच में जाए बोले से नहीं काम करने दे रहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हम की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के सपना, वो कहीं उनका ख्वाब हो जाएगा वो वाला। इनका ख्वाब तो है कि चांद पर जाऊं, लेकिन इनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब की बददुआ लगेगी उनको। ये 10,792 आदमी की बददुआ लगेगी। ये देख रहे हैं मेरी माता बहनें रात दिन बैठी है, भूखे प्यासे रहती है। यहाँ न टॉयलेट का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है। आधा बोतल पानी में पी के रहती है। 24 घंटा इनकी पानी से काम चलता है। एक बार खाना खा के रात के 10 बजे खाती है, वो भी मिलता है तो खाती है। ये लोग गुरुद्वारा से खाना आता था, वो भी बंद करा दिए। ये आम आदमी है, ये खास आदमी बन गए। वो कहते हैं जनता जो है वो हम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए ही सत्ता में आए हैं। ये जनता के लिए काम ना करते, अपना शीशमहल बनाने के लिए काम किए थे। ये जनता को बेवकूफ़ बनाया। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी गया था, वहाँ तो लेट जाते थे, बड़ा सीधा बनते थे। अब यहाँ तो बन गए बड़े दयालु से, आने दो बच्चे, आने दो, अपने पास आने दो। मतलब आप आंदोलन से जुड़े हुए थे? साथ आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से मैं भी जुड़ा था, मैं भी झंडा हिला। तो उस समय आशुतोष पत्रकार थे, आशुतोष जी, तो पत्रकार से उनके पार्टी में हो गए से मेरे को राज्यसभा बना देगा। लेकिन केजरीवाल के साथ जिसने जुड़ा अन्ना हजारे से लेके जितने जुड़ा उसको काटते गए। अंत में इन्होंने मार्शल को भी काट दिया। इनका काटने का काम है, से किसी को रहने नहीं देंगे। मतलब आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि अन्ना आंदोलन से जुड़े, अरविंद केजरीवाल को इतने सालों तक सपोर्ट किया, और आज वही केजरीवाल की सरकार आप लोगों को नौकरी से निकाल। देखिए मैम, हम जब भूखे रहेंगे, हमारे बच्चे जब दुख 5 महीना झेले, इनके 1 ट्वीट पर हमारी नौकरी आ गई। हमारे को इन्होंने बिल्कुल मक्खी की तरह, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिए। कोई भी काम अगर हटाया जाता है तो 3 महीना के नोटिस पर हटाया जाता है, रूल है, ये मजदूरी रूल का एक्ट है। लेकिन इन्होंने मेरे को 1 दिन में टर्मिनेट किया। अगर इनको 1 दिन में कोई टर्मिनेट कर देगा तो चिल्लाएंगे। अब मेरे लिए कौन आवाज़ उठाएगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। जिस तरीके के दिल्ली के हालात हैं, आपको लगता है कि फिर से सरकार, जो जनता है वो भरोसा करेगी सरकार? इनके ऊपर अब कोई भरोसा करेगा नहीं। अगर हमारे 10,792 का अगर चूल्हा बंद है तो इनका भी घर का चूल्हा बन जाएगा, वो शीश महल छीन जाएगा, ये फिर चले जाएंगे फ्लैट में। ये
रामलीला मैदान में भी कोई ना सुनेगा। अगर सुनना होता तो एक बार कहीं नहीं जा रहे। आजकल जनता के हमारे 10,792 के चक्कर में दिल्ली में कहीं घूम न रहे। अगर घूमे तो फिर उनको जनता बताएगी से तुम इन गरीबों के साथ क्या किए हो, इन गरीबों की रोटी बंद किए हो। अब इनको कहीं नहीं जाएंगे, छठ पूजा में भी नहीं निकलेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो यहाँ छठ की तैयारी, छठ भी नहीं मनाने जा रहे लोग। छठ मनाए का यहीं छठ हो गया, यहीं दिवाली हो गया, सारा चीज़ हमारा यहीं करा दिए। हमारी भैया दूजे सब चीज़ यहीं करा दिए, तो कहाँ जाएगा लोग। अब कहीं जाने का मन नहीं है, सब हम नौकरी लेके जाएंगे। ये जिस रास्ते से दे, जैसे दे, प्यार से दे, चाहे जैसे दे, हम नौकरी लेके जाएंगे। आप लोगों के त्योहार की चिंता नहीं है, पर जिनकी शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई उनको लेकर रात दिन ट्वीट हो रहे हैं। उनके लिए तो ट्वीट करेंगे ना, क्योंकि भैया है ना, मिली जुली है, इनका लेनी देनी है। अगर उधर से माल आएगा तो इनके घर चुपचाप नहीं पहुंचेगा, तभी तो जा रहे हैं उनके पास। हमारे पास क्यों ना आ रहे हैं? हमारे पास आना चाहिए ना, क्योंकि हम जनता है, सीधे साधे, हम गरीब है, हमारी आवाज़ बन के दिखे ना। हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको किस बात का डर है? डर रहे हैं मतलब आप लोग? हम लोग से नहीं डर रहे, हमारी काम से डर रहे हैं, क्योंकि हमने जनता को सेवा किया। हमने कोरोना, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हर जगह चुनाव होते हैं, हम पे पैसों की कमी नहीं है, हम यहाँ को हमारे को पैसे देने का मन न था से इनको तो तंग करूंगा, 5 महीना वेतन नहीं दूंगा तो खुद छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन अब भाग के अभी इस उम्र में कहाँ जाए? हमारी कौन रोजगार देगा? 50 साल ऊपर हो गया उम्र, अब हमें 10 साल नौकरी करने के बाद हमें रोजगार कौन देगा? इसलिए छोड़ के मेरे को भगाने के लिए 5 महीना वेतन नहीं दिया। एक ट्वीट किए तो गहलोत साहब ने पेमेंट डलवा दिया। अगर एक ट्वीट कर दे तो मेरा नौकरी आ जाएगा। अगर ये फाइल बना के भेजे, अगर राज्यपाल नहीं साइन करेगा तो मैं बोलूँगा से राज्यपाल दोषी है। लेकिन ये एक फाइल बना के भेजे तो से 10,792 को मैं इस विभाग में रख रहा हूँ। तो फाइल बना के भेजे, उसके ऊपर राज्यपाल से साइन करवाने का उपराज्यपाल जी से हम लोग का काम है। ये बताइए, मार्शल्स की सैलरी नहीं दी जा रही, पर नेताओं की सैलरी टाइम आ रही है। उनका सैलरी रुकता ही नहीं है, क्योंकि उनका सैलरी कैसे रुक जाएगा? अपनी सैलरी तो बढ़ा लेते हैं 150, 200%। हमारी तो रोज का दिहाड़ी में ना हमें पीएफ है ना एसआई है। हम लोग तो गरीब आदमी को गरीबे लोग बनाते चला जाता है। वोट के समय ये बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अब जब हमारी सैलरी की बात हुआ, बिना नोटिस के हटा दिया, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें दुखी कर दिए मैम, हम दुखी में ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो हमें क्या जरूरत है बोलने का? क्या जो हम लोग नेता है? हम तो मीडिया में पहली बार आ रहा हूँ आप लोग के माध्यम से, हम मजबूरी में, क्योंकि पेट का सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ, न तो हम लोग बोलने वाले लोग नहीं है। हम दुखी होकर बोल रहा हूँ। मैं रोया भी, कर्जा लेने वाले के पास जाता था, कर्जा भी नहीं देता था, बोलता था इस महीना में दे दूंगा, उस महीना में दे दूंगा। मैं झूठा आदमी बना दिया मेरे को। जैसे वो झूठा है वैसे मैं झूठा बन गया। जिसका पैसा लिया उसका दिया नहीं टाइम पर, तो झूठा तो मैं भी बन गया इसके चक्कर में। देखिए, ये जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। जिस तरीके से सर ने बताया है कि एक दिवाली को लेकर वो लोग दबाव बात कर रहे हैं कि हमने सैलरी नहीं दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने देश में शिक्षा की क्रांति की और इसीलिए उनकी दिवाली जो है वो काली हो गई। पर यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर मार्शल्स बैठे हुए हैं, जिनकी 6 से 7 महीनों से सैलरी जो है वो इसी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, तो इनकी दिवाली किस तरीके से मनी होगी, इन्हीं से हम बात करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है कि ये आम आदमी पार्टियों की सरकार है, आम जनता की, आम मानस की आवाज़ हम सुनते हैं, तो आज यहाँ पर जो तमाम दिल्ली वासी बैठे हुए हैं, दिल्ली के वो मार्शल्स बैठे हुए हैं जिनको लेकर कई बड़े वादे जो हैं वो दिल्ली की सरकार ने जो किए थे, पर आज यही मार्शल जो हैं वो 5 से 6 महीनों से अपनी सैलरी के लिए जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए आप लोगों, इनके हाथ में जो है वो एक तरफ कैलाश गहलोत की जो तस्वीर है वो यहाँ पर तस्वीर जो लापता, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो लापता के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर तमाम वो मार्शल्स लेकर बैठे हैं जिनकी सैलरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैम राम बालक नाम है मेरा। राम जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आप लोगों की सैलरी नहीं दे रही है, एक तरफ तो वो मनीष सिसोदिया को लेकर कहते हैं कि उनकी दिवाली काली हो गई, अपनी दिवाली के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने त्योहार मनाए हैं बिना सैलरी के, जिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ भी सहायता नहीं की आप लोगों ने। सैलरी तो आई नहीं मैडम, बात घर पे भी नहीं गए, रात यहाँ रुके रहे ना। फैमिली भी परेशान, डेली पूछती कब सैलरी आई। मैं कहता बस आने वाली है, तसल्ली देते हैं बस घर पे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास।
बस यहाँ बैठने के अलावा कोई नहीं आया। ना केजरीवाल जी आए हमारे पास मिलने, ना गहलोत साहब मिलने आए, कोई नहीं मिलने आ रहे हैं। वो तो ये कहते हैं हमारी सरकार जो है वो आम जनमानस की आवाज़ जो है वो सुन रही है, बड़ी तरक्की दिल्ली में की जा रही है। मैम ऐसे तो बहुत कुछ कहती है सरकार। क्या लग रहा है फिर से जब वोट मांगने आएंगे तो इस तरीके से जनता भरोसा करने वाली है दिल्ली? अब तो मुश्किल है मैम, ये सब वोट बैंक के लिए था, अब फ्री सेवा चल रहा है, इनके ऊपर कौन देख रहा है। कह रहे हैं हमारे नेताओं को इसलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं है मैम, सब बर्बाद किया जा रहा है। कभी बिजली बिल फ्री, कभी पानी फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा है, महिलाओं का किराया फ्री कर रखा है तो विकास कहाँ से होगा। क्या कह रहे हैं इस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे नेताओं को इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या यही अच्छा काम है? मैम मेरा नाम सलमान है और मैं पिछले 8 सालों से मार्शल के तौर पे डीटीसी बस में कार्यरत हूँ और ड्यूटी के दौरान बहुत से ऐसे काम होते हैं मैम जो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते और शेयर भी नहीं हो पाता है, तो इस वजह से है ना वो अच्छे काम उनके छुपे हुए हैं। अब डीटीसी बस में मान लीजिए कोई बुजुर्ग आ गया, उसको सीट दिलानी, बस में सब व्यस्त हैं, कंडक्टर साहब अपना व्यस्त हैं, उनका काम है टिकट काटना, ड्राइवर साहब वो अपना बस रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो ऐसे में मार्शल बहुत ज़रूरी होता है जो बुजुर्गों की हेल्प कर सके और महिलाओं की हेल्प कर। मार्शल्स को निकाला ही जा रहा, नौकरी से निकाला जा रहा, सैलरी नहीं दी जा रही, तो क्या? मैम आपको बता दें सैलरी हमारी दिवाली से पहले मिल चुकी है, लेकिन हमारी जो अभी डिमांड है वो नौकरी हमें वापस बहाल किया जाए, हमें नौकरी पे, यही हमारी डिमांड है। नौकरी से निकालने का क्या कारण बता रही है आम आदमी पार्टी? वो तो कह रहे थे कि हम हजारों मार्शल को तैनात कर रहे हैं, तो आज मार्शल्स को क्यों निकाला जा रहा है जब महिलाओं से लेकर बुजुर्गों की सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी? मैम 1968 एक्ट जो है उसका हवाला देके सरकार हमें निकाल रही है। वो बोल रही है कि आप गलत प्रोसेस से भर्ती हो, आप सिर्फ आपदा प्रबंधक में काम आ सकते हो, आपदा के समय आप मतलब फोर्स के बिहाफ पे काम कर सकते हो, आप इंडिविजुअली कहीं और नहीं काम कर सकते हो। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती का जो प्रोसेस था वो गलत था। एलजी साहब ऐसा बोल रहे हैं। एलजी साहब पे डाल दिया। एलजी साहब मतलब वो बोल रहे हैं कि एलजी साहब ने ऐसा बोला है कि प्रोसेस क्या नाम गलत प्रोसेस से आपको भर्ती किया गया था, और इसमें आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एलजी साहब ये दोनों का ही मतलब किया धरा है जो आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। आप मार्शल्स की दिक्कत जो है वो देखी नहीं जा रही है, पर ये कहते हैं कि हमारे नेता जो जेल में हैं उनके लिए बड़े रोए जा रहे हैं। मैम ये तो पक्ष विपक्ष की बात है, उस पर नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो मुद्दा है वो हमारा रोज़गार हमें वापस दिया जाए और जिसकी वजह से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैम देखिए यहाँ पर जो मार्शल्स है उनकी यही राय है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि नौकरियों से जो निकाला गया है वो जो नौकरियां हैं हमें वापस चाहिए। इसी के साथ जो तमाम लोग हैं जो पीछे हैं हम उनके पास भी जाएंगे। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ना सर्दी न जो है वो देख रहे हैं। ये बताइए सर, आप लोगों के ऊपर ध्यान ना देकर वो लगातार अपने मंत्रियों के बारे में तो बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन के साथ ये कर दिया,